चंपानगर में नीलू नाम की एक लड़की रहती थी। माता पिता के देहांत के बाद वो अपनी बुआ सुशीला के साथ रहती थी। सुशीला उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करती थी। वो उससे घर और बाहर का सारा काम कराया करती और उसका स्कूल जाना भी बंद करा दिया। सुशीला को मूंगफली खाने का बड़ा ही शौक था। जब नीलू घर का सारा काम खत्म कर लेती, सुशीला उसे ढेर सारी मूंगफली छिलने को देती और खुद 24 घंटे सोफे पर बैठकर मूंगफली खाया करती थी। लेकिन वो नीलू को मूंगफली का एक दाना भी चखने को नहीं देती। एक बार उस नगर में सभी दुकानों में मूंगफली मिलनी बंद हो गई। किसी भी दुकान में सुशीला को खाने के लिए मूंगफली नहीं मिली। सुशीला से मूंगफली खाए बिना रहा नहीं गया। एक दिन वो नीलू से बोली, सुना है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक नगर है, नाम है धौलपुर। वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की मूंगफली मिलती है। तुम जल्दी जाकर मेरे लिए वहाँ से एक बोरी मूंगफली खरीद कर ले आओ। मेरे पास तुम्हें बस या ऑटो के लिए देने के लिए पैसे नहीं हैं। पैदल ही जाओ और जल्दी आना, समझ गई? नीलू पैदल चलते हुए धौलपुर पहुँच गई। वहाँ पहुंचकर उसने मूंगफली की एक बोरी खरीदी और बोरी को सिर पर रखकर घर की ओर निकल पड़ी। आधे समय वो रास्ता भटक गई और जंगल की तरफ जाने लगी। चलते चलते वो काफी थक गई। फिर उसने अपने सिर पर रखी मूंगफली की बोरी उठाकर एक पेड़ के नीचे रखी। उसी पेड़ के ऊपर भूत और भूतनी कई सालों से रहते थे। उन दोनों की नजर उस बोरी पर पड़ी। वो दोनों उस बोरी को हड़पने की सोचने लगे। वो दोनों पेड़ के नीचे उतरे और नीलू को डराते हुए बोले, ए लड़की, अगर जान प्यारी है तो ये बोरी छोड़कर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन नीलू उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी और बोली, अरे वाह, कितनी मधुर आवाज है तुम्हारी, फिर से बोलो ना। नीलू की बात सुन दोनों भूत भूतनी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर भूतनी बोली, हमने हमेशा सभी लोगों को हमसे डरकर भागते हुए देखा है और एक तुम हो जिसे हम डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुझे तो हमारी आवाज मधुर लग रही है। अरे, मुझे तुम्हारी शक्ल और आवाज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं सुशीला बुआ के साथ रहती हूँ। उनके सामने तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। अच्छा, तुम्हारी सुशीला बुआ की शक्ल मेरी पत्नी से भी ज्यादा डरावनी है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी बुआ हर रोज इस बोरी में रखी मूंगफली खाती रहती है। यही उनकी डरावनी शक्ल का राज है। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम ये मूंगफली की बोरी हमारे पास छोड़कर यहाँ से चली जाओ। अगर हमें देखकर लोग नहीं डरेंगे तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। मुझे माफ कर दो। अगर मैं ये बोरी लेकर घर नहीं पहुँची तो बुआ मुझे मार डालेगी। हम तुम्हें इसके बदले अपनी मुर्गी दे देंगे, तुम इसे ले जाओ। क्या कहा, मुर्गी? अगर मैं इसे लेकर घर गई तो बुआ गुस्से से पहले इस मुर्गी को कच्चा खा जाएगी, उसके बाद मेरी चिकन बिरयानी बनाकर खा जाएगी। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसे तुम ले जाओ, तुम्हारी बुआ खुश हो जाएगी और बदले में ये मूंगफली की बोरी छोड़ जाओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मान जाओ। दोनों के गिड़गिड़ाने पर नीलू मान गई और वो मुर्गी लेकर घर लौट आई। नीलू को बिना मूंगफली की बोरी लिए आते हुए देख सुशीला गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना मूंगफली की बोरी लिए तुम घर वापस कैसे लौट आई? निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। बुआ जी, आप मुझ पर नाराज मत हो। ये कहकर उस मुर्गी को दिखाते हुए नीलू ने सारी बात बताई। ये सुनकर सुशीला बहुत खुश हुई और वो मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देने लगी। कुछ दिनों बाद सुशीला ने सोचा, एक मूंगफली बोरी के बदले सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली। अगर मैं एक ट्रक भरकर मूंगफलियां लेकर जाऊंगी और बदले में उस भूत से ढेर सारे हीरे जवाहरात और बहुत कुछ कीमती सामान लेकर आऊंगी। ये सोचकर वो घर से निकल गई। ऐसी ही कई दिन बीतने के बाद भी सुशीला घर नहीं लौटी।
इधर मुर्गे के दिए हुए अंडे नीलू बाजार में जाकर बेचने लगी। उसने उन बेचे गए अंडों के पैसों से एक बंगला खरीदा। साथ ही अब वो दोबारा से स्कूल जाने लगी। यूं ही कई साल बीत गए। नीलू अब पढ़ लिख कर एक कामयाब IAS ऑफिसर बन गई। एक दिन वो कार में बैठकर दूसरे शहर जा रही थी। घर लौटते हुए वो उसी जंगल के रास्ते आ रही थी। तब उसने देखा एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़े पहनकर एक पेड़ के नीचे बैठकर मूंगफलियां छीलकर एक कटोरी में रख रही थी। उस औरत को देखकर नीलू झट से उसके पास गई और बोली, बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? जानती हो आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे मैं नीलू हूँ बुआ। आप इस हालत में, पर कैसे? क्या बताऊं बेटी, लालच में आकर मैं यहाँ फंस गई। मैं यहाँ ट्रक भरकर मूंगफलियाँ लेकर आई थी। सोचा था मुझे ढेर सारे हीरे जवाहरात और भी बहुत कुछ मिलेगा, पर जब मैं यहाँ आई तो भूत मुझे देखकर बोला, मूंगफली छीलते छीलते मेरी जान निकली जा रही है। अच्छा हुआ तुम सही समय पर आई हो। अब तुम इस ट्रक में जितने भी मूंगफलियां लाई हो, इसे हर रोज छील छील कर मेरी पत्नी को देती रहना, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे और तुम्हें खा जाएगी। बेटी मुझे बचा लो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर नीलू तुरंत ही उन दोनों भूत भूतनी के पास गई और बोली, भूत भूतनी जी, तुम्हारी दी हुई जादुई मुर्गी से मुझे बहुत लाभ हुआ है। ये मेरी सुशीला बुआ है, कृपा करके आप इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपको हर रोज ट्रक भरकर छिली हुई मूंगफलियां ला कर दूंगी। नीलू की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और सुशीला को छोड़ दिया। नीलू अपनी सुशीला बुआ को लेकर खुशी खुशी घर वापस लौट आई। फिर उस दिन के बाद से नीलू ट्रक भरकर छिली हुई मूंगफलियां भूत भूतनी को भेजने लगी और फिर नीलू अपनी बुआ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।